बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी अज दे लैक्चर विच हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 9 कवर करेंगे, जो कि है बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कंप्लीट लेक्चर, तमाम की तमाम न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि जिन लोगों ने क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है वहाँ पर चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर की। वहाँ पे आपको उस प्लेलिस्ट में तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया? तो देख लेते हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि फ्री न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन होता है, डीके इज डीकम्पोज, टूटता है। डीके या डीकम्पोज का मतलब टूटना। इनटू ए प्रोटॉन, एक प्रोटॉन में, विद द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए न्यूट्रिनो। जब न्यूट्रॉन डीके होता है, डीकम्पोज होता है, टूटता है, तो 3 पार्टिकल्स बनते हैं। पहला पार्टिकल प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा न्यूट्रिनो। ठीक है, ये जैसे मैंने एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिए कि ये न्यूट्रॉन है, ये टूटा, प्रोटॉन बना, इलेक्ट्रॉन बना एंड न्यूट्रिनो। अच्छा, यहाँ पे न्यूट्रॉन पे ये जो नीचे की तरफ ज़ीरो लिखा हुआ है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है चार्ज को। ठीक है, तो ज़ीरो का मतलब है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे +1 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे -1 एंड न्यूट्रिनो पर भी कोई चार्ज नहीं होता। ये ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है मैस को। ठीक है, तो इसका मैस 1, प्रोटॉन का मैस भी 1, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का मैस 0, मीन्स के बहुत कम मैस होता है एज़ कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, आपने पढ़ा ही हुआ है ऑलरेडी कि एक प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवियर होता है। ठीक है, तो एज़ कंपेयर टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो बहुत कम होता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे 0 से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको। ठीक हो गया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयोनाइज गैसेस। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो आयोनाइज को गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते। वजह क्या है? वजह है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ना होना। क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो वो गैसियस एटम या मॉलिक्यूल्स के करीब जाएंगे, उनके वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनको ना तो वो अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इस वजह से वो जो गैसियस एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव होंगे, नहीं लूज़ होंगे, तो हम कहेंगे कि न्यूट्रॉन जो है वो गैसेस को आयोनाइज नहीं करते। ठीक हो गया? ये भी समझ आ गया होगा पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट डज नॉट आयोनाइज एटम्स इन द सेम वे दैट चार्ज्ड पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स डू। अब देखें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, कैथोड रेज को, जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली, वो गैसेस को आयोनाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और गैसियस एटम या मॉलिक्यूल्स के भी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये एक दूसरे के करीब जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं,
जिसकी वजह से गैसियस एटम्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स के पास होने की जो एबिलिटी है डिफरेंट सरफेसेस से, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से, वो बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स के आराम सुकून से ये आर पार हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने आपको शो किया हुआ है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को आप देख रहे हैं पेपर से भी पास हो रहा है, स्किन से भी पास हो रहा है, वुड से भी पास हो रहा है और सीमेंट ब्लॉक से भी पास हो रहा है। ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स के आर पार हो जाने वाली जो एबिलिटी होती है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन्स फ्रॉम पैराफिन, वाटर, पेपर एंड सेलुलोज। ये जो चार चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, पैराफिन, वाटर, पेपर एंड सेलुलोज, इनके एटम्स के न्यूक्लियसिस से प्रोटॉन भी निकाल देता है न्यूट्रॉन जब इनसे टकराता है। ठीक है। पैराफिन वैक्स या पैराफिन जिसको आप बोल रहे हैं, बेसिकली होता क्या है? वाइट या कलरलेस सॉफ्ट सॉलिड वैक्स होता है, जो कि यहाँ पे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। वाटर एंड पेपर का आपको पता ही है, जबकि सेलुलोज एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें हंड्रेड्स और कभी कभी थाउजेंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स अवेलेबल होते हैं। ये सेलुलोज बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। सेलुलोज इज द मेन सब्सटेंस इन द वॉल्स ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स की जो वॉल्स होती है उनका ये बहुत अहम कंपोनेंट होता है सेलुलोज। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रही है। हेल्पिंग प्लांट्स टू रिमेन स्टिफ एंड अपराइट। ये प्लांट्स को हेल्प करता है उनको सीधा और सख्ती से खड़ा रहने में, उनकी जो सॉलिडनेस है, ठीक है, और उनको सीधा खड़ा रहने में मदद देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि व्हेन न्यूट्रॉन्स ट्रेवल विद एन एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब न्यूट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से, ठीक है। अब ये जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये बेसिकली क्या है? ये एनर्जी का यूनिट है। ठीक है। सो दे आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन्स। ऐसे न्यूट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फास्ट न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है। कौन से न्यूट्रॉन्स फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं? जो कि बेसिकली 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ट्रैवल कर रहे हैं, बट विद एनर्जी बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन्स। अब वो न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो उनको हम लोग बोलते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स। अब ये जो स्लो न्यूट्रॉन्स आर यूजुअली मोर इफेक्टिव देन फास्ट वंस फॉर द फिशन पर्पसेस। जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा यूज़फुल हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। किस लिए? फिशन पर्पसेस के लिए, फिशन रिएक्शंस के लिए। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि फिशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई। जिसमें बेसिकली किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियाई में। ठीक है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये किसी भी एटम का न्यूक्लियाई है। ठीक है। वो टूट रहा है इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई। ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। When neutrons are used as projectiles, they can carry out the nuclear reaction.
जब न्यूट्रॉन्स को एज ए प्रोजेक्टाइल यूज़ किया जाता है, मीन्स कि किसी भी टारगेट पे हिट किया जाता है उन्हें। ए फास्ट न्यूट्रॉन इजेक्ट्स एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम। जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होगा वो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल्स को निकालेगा एंड बोरॉन इज प्रोड्यूस्ड, और बोरॉन प्रोड्यूस होगा, बोरॉन बनेगा along with अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल के साथ। जैसे यहाँ पे आप देखें नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14 है, उससे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो हिट हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं बोरॉन बना जिसका एटॉमिक नंबर 5 और एटॉमिक मास 11। साथ ही यहाँ पे आपको हीलियम नज़र आ रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है। अब यही जो हीलियम आपको नज़र आ रहा है ना, यही बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऑलरेडी भी मैंने आपको समझाया हुआ है, दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूँ कि जो हीलियम होता है ना जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है, अब उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है, और 2 न्यूट्रॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में क्योंकि उसका एटॉमिक मास 4 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। अब क्योंकि 2 प्रोटॉन होते हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे उसके पहले शेल में। एक ही शेल होता है हीलियम का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम किसी तरह वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें हीलियम के शेल से तो उसका पहला शेल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ उसका न्यूक्लियस बच जाएगा जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, और उस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा। तो जो हीलियम का आयन है ना बेसिकली, या हम कह देते हैं हीलियम का न्यूक्लियाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए, सिर्फ न्यूक्लियस बच गया उसका, तो उस न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये इक्वेशन कैसे ठीक है, आप कैसे पता लगाएंगे? नीचे और ऊपर आप काउंटिंग कर लें। जैसे यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड में 7 + 0 7, और यहाँ पे भी आप देखें 5 + 2 7 बनता है नीचे। ऊपर की तरफ 14 + 1 15 बनता है, और यहाँ पे भी आप देखें 11 + 4 15 बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारी इक्वेशन ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। When slow moving neutrons hit the copper metal, then gamma radiations are emitted. जब स्लो न्यूट्रॉन्स, वो न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, वो कॉपर से टकराते हैं, तब क्या होता है? गैमा रेडिएशंस एमिट होती हैं। द रेडियो एक्टिव कॉपर 66, कॉपर का वो एटम जिसका मास 66 होता है, इज कन्वर्टेड इनटू जिंक। ठीक है, कैसे होता है ये आपको पहली इक्वेशन, जिसमें कॉपर हम ले रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 29 और एटॉमिक मास 65 है, न्यूट्रॉन उससे टकराया, क्या बन गया? कॉपर का रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन गया जिसका मास 66 है, और साथ गैमा रेडिएशंस एमिट हुई। ठीक है, फिर क्या हुआ? जैसा कि यहाँ पे हमने बताया ना कि जो कॉपर का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जिसका मास 66 और एटॉमिक नंबर 29 होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है जिंक में। कैसे कन्वर्ट हुआ? ऐसे, ये वाली इक्वेशन देखो आप। कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक मास 66 है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, लूज हुआ, और जिंक बना जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्चुअली न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर 65। अब देखें, न्यूट्रॉन उस कॉपर ने कैप्चर कर लिया जिसका मास 65 था, एंड कॉपर 66 इज प्रोड्यूस्ड, और कॉपर जिसका मास 66 है वो बन गया। ये फाइनली आपको केमिकल इक्वेशन में नजर आ रहा है। ठीक है, दिस रेडियो एक्टिव कॉपर एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन, जिसको आप बीटा पार्टिकल भी बोलते हैं। तो ये जो कॉपर था, रेडियो एक्टिव कॉपर, इसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, लूज किया, एंड इट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। और आपने देखा कि एटॉमिक नंबर पहले 29 था
और अब कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 एटॉमिक नंबर जिंक का होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर इंटेंस बायोलॉजिकल इफेक्ट्स दे आर बीइंग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। न्यूट्रॉन्स को आप किस लिए यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो थी जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।